दोस्तों, आज दुनिया की दो बेस्ट टीम भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट का पहले दिन का खेल खेला गया और यह दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। और पहले दिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तहलका मचा दिया। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्टइंडीज के इस महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले दिन का खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों की रणनीति साफ थी। भारत ने टॉस जीता और कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की, जबकि वेस्टइंडीज की ओर से तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और जोमेल वारिकन के साथ साथ स्पिनर खारी पियरे और कप्तान रोस्टन चेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने को तैयार थे। दिल्ली की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन सुबह की नमी के कारण गेंदबाजों को हल्की स्विंग और बाउंस की उम्मीद थी। वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए उनके अनुभवी तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने अपनी गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को सावधानी से डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर जोसेफ ने एक आउटस्विंगर फेंकी, जिसे जायसवाल ने छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने मिड ऑन की दिशा में सिंगल लिया, जिससे भारत का खाता खुला। केएल राहुल ने चौथी गेंद को डिफेंड किया, जबकि आखिरी दो गेंदों पर जोसेफ ने उन्हें बांधे रखा। इस ओवर में केवल एक रन बना और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 1 रन था। अगले कुछ ओवरों में भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की मदद से स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने तेज गेंदबाज जेडन सील्स को बुलाया। सील्स ने अपनी रफ्तार और बाउंस का इस्तेमाल करते हुए यशस्वी जायसवाल को परखना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद एक तेज बाउंसर थी, जिसे जायसवाल ने डक करके बचाया। दूसरी गेंद पर सील्स ने फुल लेंथ की गेंद फेंकी, जिसे जायसवाल ने मिड ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। सील्स ने राहुल को एक इनस्विंगर फेंकी, जिसे राहुल ने सावधानी से डिफेंड किया। चौथी गेंद पर राहुल ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। सील्स ने आखिरी 2 गेंदों पर रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 5 रन बने और 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 15 रन था। 10वें ओवर में रोस्टन चेज ने तीसरे तेज गेंदबाज जोमेल वारिकन को गेंद सौंपी। वारिकन ने अपनी गति और स्विंग का मिश्रण दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। वारिकन ने चौथी गेंद पर एक तेज यॉर्कर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर वारिकन ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 35 रन था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और तेजी से रन बनाते हुए भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को विकेट की सख्त जरूरत थी। 15वें ओवर में रोस्टन चेज ने गेंदबाजी में बदलाव किया और स्पिनर खारी पियरे को गेंद सौंपी। पियरे ने अपनी फिरकी से जायसवाल और राहुल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक राहुल के पास गई। पियरे ने राहुल को एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे राहुल ने सावधानी से डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर राहुल ने मिड विकेट की दिशा में सिंगल लिया। जायसवाल ने चौथी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 50 रन था। 20वें ओवर में अल्जारी जोसेफ फिर से गेंदबाजी के लिए आए। जोसेफ ने अपनी गेंदों में स्विंग और बाउंस का मिश्रण दिखाया। केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 65 रन था। वेस्टइंडीज की तरफ से 25वां ओवर लेकर आए जेडन सील्स, जो विकेट की तलाश में थे। सील्स ने अपनी तेज गेंदों से जायसवाल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक राहुल के पास गई। राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। सील्स ने जायसवाल को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर सील्स ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 25 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 80 रन था। राहुल 38 रन और जायसवाल 42 रन पर थे।
मुकाबला आगे बढ़ता गया और लंच ब्रेक तक भारत ने 30 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने सावधानी के साथ आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शुरुआती स्विंग का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। लंच के बाद खेल फिर से शुरू हुआ और अल्जारी जोसेफ ने गेंदबाजी की। जोसेफ ने अपनी गेंदों में स्विंग और बाउंस का मिश्रण दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। जोसेफ ने चौथी गेंद पर एक तेज यॉर्कर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर जोसेफ ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 35 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 110 रन था। राहुल 50 रन और जायसवाल 60 रन बनाकर क्रीज पर थे। राहुल ने इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया। 40वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से जोमेल वारिकन ने गेंदबाजी की। वारिकन ने अपनी तेज गेंदों से यशस्वी जायसवाल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। वारिकन ने जायसवाल को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे जायसवाल ने डक करके बचाया। आखिरी 2 गेंदों पर वारिकन ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 6 रन बने और 40 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 130 रन था। 45वें ओवर में रोस्टन चेज ने गेंद को खारी पियरे के हाथों में दिया। पियरे ने अपनी फिरकी से यशस्वी जायसवाल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से जायसवाल के पास आई। पियरे की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। आखिरी 2 गेंदों पर पियरे ने रन नहीं दिए। इस ओवर में कुल 10 रन बने और 45 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 150 रन था। 50वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से जेडन सील्स ने गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी तेज गेंदों से केएल राहुल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर सील्स ने जायसवाल को एक तेज आउटस्विंगर फेंकी, जिसे जायसवाल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में ब्रैंडन किंग के हाथों में चली गई। जायसवाल 82 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 160 रन था। मैदान पर अब केएल राहुल का साथ देने के लिए उतरे शुभमन गिल। 50वें ओवर में रोस्टन चेज ने अल्जारी जोसेफ को गेंदबाजी के लिए बुलाया। केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया। गिल ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से राहुल के पास आई। जोसेफ की चौथी गेंद पर राहुल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे और अपना शतक पूरा किया। 55 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 180 रन था। राहुल 101 रन और गिल 5 रन बनाकर क्रीज पर थे। 60वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से खारी पियरे ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल ने अपनी शानदार शैली में बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की पहली गेंद पर गिल ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक राहुल के पास गई। राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। पियरे ने आखिरी 2 गेंदों पर गिल को बांधे रखा। इस ओवर में कुल 11 रन बने और 60 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 200 रन था। राहुल 108 रन और गिल 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। 65वें ओवर में रोस्टन चेज ने खुद गेंदबाजी की। चेज ने अपनी ऑफ स्पिन से गिल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। चेज की चौथी गेंद पर गिल ने एक फ्लाइटेड गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न होकर उनके बल्ले का किनारा लेती हुई विकेटकीपर टेविन इमलाज के दस्तानों में चली गई। गिल 20 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन था। गिल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब साई सुदर्शन आए। 70वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से जोमेल वारिकन ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया। वारिकन की 5वीं गेंद पर राहुल ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 17 रन बने और 75 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 275 रन था।
राहुल 135 रन और सुदर्शन 20 रन बनाकर क्रीज पर थे। 80वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से जेडन सील्स ने गेंदबाजी की। सील्स ने अपनी तेज गेंदों से केएल राहुल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर सील्स ने सुदर्शन को एक तेज आउटस्विंगर फेंकी, जिसे सुदर्शन ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में शाई होप के हाथों में चली गई। सुदर्शन 25 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 290 रन था। मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में अब ध्रुव जुरैल आए, जिनसे दर्शकों को आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद थी। 85वें ओवर में रोस्टन चेज ने गेंद अल्जारी जोसेफ को सौंपी। ध्रुव जुरैल ने अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की पहली गेंद पर जुरैल ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर जुरैल ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। जोसेफ की 5वीं गेंद पर जुरैल ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर जुरैल ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 19 रन बने और 85 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 325 रन था। राहुल 145 रन और जुरैल 20 रन बनाकर क्रीज पर थे। 90वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से खारी पियरे ने गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी फिरकी से ध्रुव जुरैल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर जुरैल ने एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर जुरैल ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल को सिंगल मिला। पियरे की 5वीं गेंद पर जुरैल ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर जुरैल ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 17 रन बने और 90 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 350 रन था। राहुल 155 रन और जुरैल 35 रन बनाकर क्रीज पर थे। इस तरह पहले दिन का खेल खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत पाएगी या फिर वेस्टइंडीज वापसी करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।